आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल से नवाज दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल का एजाज दिया। सदर मुमलिकत ने तकरीब से खिताब में कहा कि सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज देना काबिल फ़ख्र लम्हा है। फील्ड मार्शल का एजाज देने की मंजूरी पर मुझे बहुत मुसरत हुई। मार्का हक के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड किया। पूरी कौम को अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज पर फख्र है। आज की तकरीब का मकसद कौम के बहादुर सपूतों को खिराज तहसीन पेश करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा कि आज एक तारीखी और काबिल फ़ख्र दिन है। हम अपने हीरोज़ की खिदमात के मोतरफ हैं। हमारी अस्करी क़यादत ने दुश्मन के खिलाफ बेमिसाल और तारीखी फतह हासिल की। भरपूर और मौसर जवाब से दुश्मन के घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाया। कशीदा सूरत हाल के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जज्बा और अज़्म मिसाली था। वतन अजीज़ के लिए फील्ड मार्शल की खिदमात को खिराज तहसीन पेश करते हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, बिलावल भुट्टो की तकरीब में शिरकत। वफाकी काबीना के अरकान और सर्विसेज चीफ्स की भी शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आला बलोचिस्तान, गवर्नर पंजाब, गवर्नर सिंध और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की भी शिरकत। गैर मुल्की सिफारतकारों, सिविल और अस्करी हुक्काम भी तकरीब में शरीक हुए। मीडिया हमारा सतून और फख्र है। आपने दुनिया को बताया हम सच बोलते हैं। आपने हमारे साथ मिलकर जंग लड़ी। हमने साबित किया हम मादरे वतन का दिफा करना जानते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ऐवान सदर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्द प्रॉक्सीज की सरकूबी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने का इरादा। पाकिस्तान किसी सूरत भी बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशत गर्दी के जरिए अपने अमन पर समझौता करने की इजाज़त नहीं देगा। मुल्क दुश्मन अनासर को कौमी अज़्म और मुकम्मल इस्तेदाद के साथ नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 270वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस अंदरूनी और बैरूनी सलामती के दरपेश चैलेंजेस और मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का तफसीली जायजा। इलाकाई सलामती और मशरकी बॉर्डर पर सिक्योरिटी सूरत हाल का तफसीली जायजा। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस और खुजदार में दहशत गर्दाना हमले के शोहदा के लिए फातह ख्वानी। खुजदार हमला भारत की पुष्ट पनाही से चलने वाली प्रॉक्सीज के जरिए किया गया। 4 मासूम बच्चे और 2 बेगुनाह अफराद शहीद हुए। फोरम ने निहत्ते शहरियों, मासूम बच्चों को निशाना बनाने को इंसानियत के बुनियादी उसूलों और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। भारत पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने के खुफिया मंसूबे पर अमल दरामद कर रहा है। भारत एक जानिब खुदकुश दहशत गर्दी का शिकार जाहिर करता है, जबकि दर हकीकत वो खुद दहशत गर्दी का मुर्तकिब और इलाकाई अदम इस्तेहकाम का मरकज है। पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए प्रॉक्सीज का इस्तेमाल भारत का वतीरा रहा है। दहशत गर्द प्रॉक्सियों और सहूलतकारों का गैर मुतज़लज़ल अज़्म के साथ मुकाबला करेंगे। फोरम का मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन और मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को खराज तहसीन पेश किया। कहा पाकिस्तान के अवाम हमारी ताकत का सरचश्मा है। हम बैरूनी जारियत, दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जारी अपनी मुश्तरका जद्दोजहद में अवाम के एतमाद और उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए पुरअज़्म है। फील्ड मार्शल ने हालिया कामयाबियों को अल्लाह का फजल और करम करार दिया। अंदरूनी इस्तेहकाम यकीनी बनाने और कौमी सरहदों को महफूज बनाने में पाक फौज के कलीदी किरदार पर एतमाद का इजहार किया और इस सिलसिले में उठाए जाने वाले इक़दामात को सराहा। फील्ड मार्शल ने फोरम को दरपेश सलामती के खतरात के तनाजुर में आला तरीन ऑपरेशनल तैयारी की जरूरत पर जोर दिया। ISPR भारतीय बिला इश्तियाल जारहियत के दौरान जानों का नजराना पेश करने वाले मार्का हक के शोहदा को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश। शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ मुसल्लह अफवाज की अव्वलीन तरजीह रहेगा। फोरम का इरादा खित्ते में पायदार अमन के लिए बैनुल अक़वामी बरादरी की फौरी तवज्जो और मौसर मुदाखलत की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान का मौसर और बरवक्त दिफाई रिस्पॉन्स मिसाली करार। फोरम ने मार्का हक के अहम और फैसला कुन मरहले ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाब तकमील को सराहा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत, बाहमी हम आहंगी, बुलंद हौसले और कौम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहा। शुरका कॉन्फ्रेंस ने फील्ड मार्शल के स्ट्रेटेजिक विजन, गैर मुतज़लज़ल क़यादत और कौमी दिफा के लिए उनकी
मुअस्सर और गिरा कदर खिदमात का भी एतराफ़ किया। पाकिस्तानी मीडिया और इंफॉर्मेशन वॉरियर्स को सराहा। पाकिस्तानी जवानों के जज्बे और मुतहरिक शराकत को तहे दिल से सराहा। सियासी क़यादत को उनकी दूरंदेशी, मार्का हक के दौरान बेमिसाल क़यादत, पुख्ता यकीन और गैर मुतसलसल अज़्म के साथ कौम की रहनुमाई पर सलाम पेश किया। फोरम ने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर मुबारकबाद पेश की। ISPR सीज़फायर की दरख्वास्त भारत ने की। जंगबंदी के लिए भारत ने जो तरले किए बता नहीं सकते। कौम की मदद से भारत को शिकस्त दी। दुनिया भर में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। पाकिस्तान के मीडिया ने दुश्मन मीडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया। बरी, बहरी और फिजाइया ने कौम का सर फखर से बुलंद किया। बुनियानो मरसूस में जवान दुश्मन के आगे सीसा पिलाई दीवार बन गए। दुश्मन कभी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकेगा। खुशदार वाक़े के दरिंदों को नहीं छोड़ेंगे। मासूम बच्चों के कातिलों को कैफिर किरदार तक पहुंचाएंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दों का खात्मा करेंगे। ज़राए अस्करी हुक्काम। पहलगाम वाकया अफसोसनाक था। भारत ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए। पाकिस्तान ने दुनिया को बावर कराया भारत के इल्जामात झूठ पर मबनी हैं। भारत हमारी पेशकश को नजरअंदाज करते हुए पाकिस्तान पर हमला आवर हुआ। हमने दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए भारत के 6 जहाज गिराए। मुसल्लह अफवाज ने मार्का हक में भारत को छठी का दूध याद दिला दिया। अब मोदी सरकार पाकिस्तान पर दोबारा हमला आवर होने के लिए 100 बार सोचेगी। वक्त आ गया है पाकिस्तान को इत्तेफाक और इत्तेहाद की ताकत से आगे बढ़ना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर में तकरीब से खिताब। कहा कि भारतीय जारहियत में आज़ाद कश्मीर और मुल्क के दीगर इलाकों में 33 अफराद शहीद हुए। शोहदा के वरसा को फीकस 1 करोड़, जख्मियों को 10 से 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। अफवाज पाकिस्तान के शोहदा के वरसा को रैंक के हिसाब से 1 करोड़ से 1 करोड़ 80 लाख दिए जाएंगे। शोहदा की रिटायरमेंट की तारीख तक वरसा के लिए तनख्वाह और अलाउंसेस जारी रहेंगे। अफवाज पाकिस्तान के जख्मियों को 20 से 50 लाख रुपए फीकस दिए जाएंगे। भारत मक्कार दुश्मन है, दोबारा जारहियत की जुर्रत नहीं करेगा। मकबूजा वादी में इंसानी हुकूक की शदीद खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। पहलगाम वाक़े के बाद 3000 से ज़ायद कश्मीरियों को लापता कर दिया गया। कश्मीरियों के घरों को मिसमार किया जा रहा है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का तकरीब से खिताब। वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के लोग सीसा पिलाई दीवार की तरह मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं। आज़ाद कश्मीर में भारतीय जारहियत से लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा। पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर मक्कार दुश्मन का भरपूर मुकाबला किया। पाक फिजाइया ने भारतीय तैयारे गिराकर दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। जो हशर पाकिस्तान ने भारत का जमीन और आसमान में किया है, शराफत और इज्जत इसी में है कि सुलह कर ले। पाक भारत जंग बंदी बरकरार है। हम बुज़दिल नहीं, कहा था जो करेंगे बताकर करेंगे। दहशतगर्दों के दिन गिने जा चुके हैं, वैसे ही निपटेंगे जैसे माजी में निपटा था। खुशदार वाक़े पर दिल खून के आंसू रो रहा है। जिम्मेदारों को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर भारत के झूठे बयानिए को नाकाम बनाया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करेंगे। पाक चीन अफगानिस्तान वज़ीर ख़ारजा मुलाकात में इत्तफाक किया गया। अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। भारत इसराइल ताल्लुकात से हमारा कोई लेना देना नहीं। चीन ने कहा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी हमारे लिए अहम है। चीन CPEC 2 शुरू करने के लिए तैयार है। पाक चीन स्ट्रैटेजिक डायलॉग का अगला इजलास इस्लामाबाद में होगा। खुसदार में स्कूल बस पर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का हमला। बुज़दिलाना हमले में शहीद होने वाली तालिबात की तादाद 4 हो गई। शदीद जख्मी 8वीं जमात की तालिबा सहर सलीम शहीद हो गई। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है मैदान जंग में जिल्लत आमेज शिकस्त और हसीमत के बाद भारत बुज़दिलाना कार्रवाइयों पर उतर आया। खुसदार हमले की मनसूबाबंदी भारत में की गई, जिसे बलूचिस्तान में प्रॉक्सीज ने मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। भारत बलूचिस्तान और KP में दहशतगर्दी फैलाने के लिए प्रॉक्सीज को इस्तेमाल कर रहा है। खुसदार में बस पर दहशतगर्द हमले का मुकदमा थाना CTT में दर्ज।